डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, इसमें स्पेशली हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, है ना, कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसा हमें पता है कि अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, विच अपोजेस द विच ओपोजेस द टेंडेंसी, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई विच अपोजेस द, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, ये क्या है, विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, लिख सकते हैं, विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है, टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। और अगर ड्राई फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग तो वो सॉलिड सरफेस होगा, ये हमने फ्रिक्शन में पढ़ा हुआ है, हम लोग अभी यहाँ पे डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एक बाइसाइकिल के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं। तो अगर बाइसाइकिल के आप रियर व्हील की बात करें, है ना, देखना, तो अगर रियर व्हील की बात करते हैं बाइसाइकिल में क्या लिखते हैं, जैसा अब ये स्टार्ट किया हमने, ठीक है, इस बाइसाइकिल को हमने चलाना शुरू किया जस्ट, तो उस टाइम पे जैसे आप क्या करते हो, पैडल करते हो यहाँ से, तो पैडल करते वक्त क्या होता है, जैसे पैडल करते हैं बाइसाइकिल के साथ साथ आपको एक एक्सेलरेशन मिलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमने जस्ट शुरू किया हुआ है तो एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन के भी कि नेट फोर्स चाहिए, तो वो कैसे आता है वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने जस्ट शुरू किया है, मतलब स्टार्ट किया, चलाना शुरू किया, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग तो जैसे चलाना शुरू करेंगे तो आप इसको पैडल करते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जैसे पैडल करते हैं तो जो बाइसाइकिल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू होता है। तो अब देखो, पहले रियर व्हील को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रियर व्हील पे क्या हुआ। तो जैसे पैडल करते हो तो चेन के थ्रू ये कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसा घूमना शुरू करेगा, लिख सकते। तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी आई, जो रियर व्हील है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइडिंग की बात करूँ तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो देखना, जैसा हमने यहाँ बताया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जब तक हमने पैडल नहीं किया था इस बाइसाइकिल को, उस टाइम तक ये बिल्कुल स्टेशनरी था और कोई टेंडेंसी भी नहीं थी। जैसे हमने इसको पैडल किया, अब ये क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये इस तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी आई। तो जैसे टेंडेंसी आई तो फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, और क्या, जैसा लिखा हमने कि विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो वो उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया रियर व्हील पे, लेकिन ये ध्यान रखना जिस टाइम पे बाईसाइकिल में एक्सेलरेशन है, यहाँ तक समझ रहे हैं, वो नॉन जीरो है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो, जैसे हमने पैडल किया, रियर व्हील बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, ये ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो इससे क्या हो गया कि ये जो फ्रिक्शन आया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इसको F1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस F1 से देखोगे ये जो फ्रिक्शन आया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, तो इससे क्या हो गया, इस पूरे बाइसाइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आया। अब देखो फ्रंट व्हील पे क्या होगा, रियर व्हील की बात कर ली हमने, अब जैसे फ्रंट व्हील पे आएंगे तो ये फ्रंट व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। देखो ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड आया, फॉरवर्ड आने का मतलब क्या हुआ, इसने इस पूरे बाइसाइकिल को विथ यू, है ना, आपके साथ इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स मिला। तो जैसे ये फ्रंट व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी आई तो तुरंत यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लाइडिंग की टेंडेंसी आई, तो जैसे टेंडेंसी आए तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, और वो किधर आ जाएगा, बैकवर्ड, यहाँ पे लिख सकते। तो ये देखो ये फ्रिक्शन बैकवर्ड आ गया, ये इसको हम लोग F2 लिख सकते हैं। तो जो फ्रंट व्हील पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आया दैट इज F2 इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड। तो देखना स्टैटिक फ्रिक्शन का बिल्कुल एक स्पेशल केस लिया कि भाई यहाँ पे व्हील स्लाइड नहीं कर रहा है, ये प्योर रोलिंग जैसा हो रहा है, ठीक है। रियर व्हील का आपके समझ आया, रियर व्हील के पे जो फ्रिक्शन फॉरवर्ड आया था उसकी वजह से फ्रंट व्हील में फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग की टेंडेंसी आई, इसलिए क्या हो गया, एक फ्रिक्शन बैकवर्ड आ गया, लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखना ये दोनों ही जो फ्रिक्शन था ये टेंडेंसी को अपोज करने के लिए आया, और ये है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन है।
तो जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो लिखते हैं आप, है ना, वो उसका जो वैल्यू है ना, वो क्या हो सकता है? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये लेस देन और इक्वल्स टू एफ मैक्स। ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये होगा एंड F1 विल बी ग्रेटर देन F2। ठीक है, दोनों तरफ मे बी कि दोनों के लिए म्यू कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पे भी म्यू है और यहाँ पे भी म्यू है, फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये हम लोग जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वहाँ सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो देखो डायरेक्शन कैसे लिख लिया, समझ आया? इस पे फॉरवर्ड है और इस पे क्या हो गया? बैकवर्ड आ गया। तो देखो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो अब देखेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आ जाएगा और वो कितना है? F1 माइनस F2 लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिलता है? एक एक्सेलरेशन मिल जाता है इस बाइसाइकिल को, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ तक समझ आ गया? तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आया दोनों ही व्हील पे, और इसके डायरेक्शन को लिखने के लिए समझने की जरूरत थी, वो मैंने समझाया यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जब आप वॉक करते हो तो किस तरह से फ्रिक्शन आता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कि जैसे आप जस्ट चलना शुरू करते हैं, वॉक करना जस्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो जो ये वाइट जो डार्क पार्ट दिख रहा है, सपोज वो लेफ्ट पार्ट हो गया और ये राइट फुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कमांड देते हो तो आप ऐसा करते हो कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ठीक है, ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, मतलब ये डार्क वाला, मतलब लेफ्ट फुट की बात करें हम लोग, है ना, ये क्या है? ग्राउंड के कांटेक्ट में। तो आप जो कमांड देते हो इस लेफ्ट फुट को, वो क्या देते हो? बैक। आप ये करते हो कि इसको आप कोशिश करते हो कि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराओ। आप इसको सोचिएगा, आप अगर देखो आप वॉक करने की कोशिश करो, इनफैक्ट चलना शुरू कर रहे हैं, है ना, और अभी आपने जो राइट फुट है इसको ऊपर उठाया, तो आप लेफ्ट फुट में क्या करोगे? इस तरफ ऐसा बैकवर्ड डायरेक्शन में आप उसको स्लाइड कराने की कोशिश करोगे, आप ऐसा। तो आप इस तरफ अगर स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन तुरंत एक्शन में आएगा, और वो क्या करेगा? इस टेंडेंसी को, आपके इस कमांड की वजह से जो एक टेंडेंसी डेवलप हो गई बिटवीन योर लेफ्ट फुट एंड द ग्राउंड, उसको अपोज करने के लिए तुरंत फ्रिक्शन एक्शन में आएगा, और वो क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन आया, देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, और यही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है वही आपके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हम लोग और समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिएगा कि आप किस तरह का कमांड आप अपने लेफ्ट फुट या फिर राइट फुट को देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिर जैसे यहाँ पे आप अगर जैसे एक स्टेप आप एकदम से चल पड़ते हो, है ना, तो देखिए यहाँ थे आप ग्राउंड के कांटेक्ट में, आपका लेफ्ट फुट है, अभी भी वही दिख रहा है। तो आपने क्या किया? बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश की, ऐसा आपने इस तरफ अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश की। इनफैक्ट आपने इस लेफ्ट फुट को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या हो गया? एक टेंडेंसी जनरेट हुई इस पॉइंट पे, और ये क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन दे दिया। ठीक है, और इसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन मिलता है और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू होते हैं, है ना। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टिल अभी ये फुट जो लेफ्ट फुट है ये कांटेक्ट में, तो स्टिल ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या होगा? ये राइट फुट कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, देन फिर आप वही एक्शन इस पर करोगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करने की कोशिश करोगे, स्लाइड कराने की कोशिश करोगे, एज अ रिजल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। फिर तो किस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में मैं वीडियो डायरेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, मेरे ख्याल से ये समझ आया आपको।